तो अभी उधर की साफ़ सफाई करके मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। तो नहाने से पहले मैं चल दी हूँ गेहूँ साफ़ करने के लिए। सोचा मैंने नहाने से पहले चलो गेहूँ साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर नहाने के बाद में हम इस तरीके से गेहूँ वगैरह साफ़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी ये सारा ऊपर अपने मतलब आ जाता है, फिर से नहाने का मन करने लगता है। और अभी पीछे देखिए, पीछे डोरी पे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं और तखत जो खड़ा है इसके ऊपर रखे हुए हैं हमारे बिस्तर, क्योंकि हम लोग ना बाहर खुले में लेटते हैं रात को। तो इस टाइम पे बारिश वगैरह हुई है, इसकी वजह से तो बिस्तर में काफ़ी ज़्यादा नमी सी आ जाती है। तो इसी तरीके से बाहर बिस्तर रखे हुए हैं। धूप आने मतलब धूप तो खैर आ चुकी है, तो ये काम ख़त्म करने के बाद मैं इन्हें थोड़ा सा धूप में डाल दूँगी, ताकि इनमें कोई, अगर आप ओस के भरे हुए बिस्तर फोल्ड करके रख देते हो तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो उसी के लिए। और गेहूँ मैं सच्ची बताऊँ, मुझे उतना अच्छे से साफ़ करना गेहूँ नहीं आता है, जितना कि मतलब बाकी लोग कर लेते हैं जो बचपन से करते आए। क्योंकि ऐसा हुआ ना कि शादी से पहले मेरी 2 बड़ी बहनें थीं, तो वो सब ये सारा काम करती रहती थी अक्सर करके। और इसके बाद में कभी कभार मम्मी अगर कर दिया करती थी। और शादी के बाद में अगर देखा जाए तो मैं घर के तो सारे काम कर लिया करती थी, लेकिन हाँ मीट और मुझे मतलब इन कामों का ऐसा नहीं कि मुझे करना अच्छा नहीं लगता या मुझे शौक़ नहीं है। तो सासू माँ मुझे ये काम नहीं करने देती थी। कोई भी चीज़ साफ़ करनी होती थी ऐसी तरीके से, मतलब पछोड़ना साफ़ करना, तो ये काम अपना खुद से कर लिया करती थी। तो मुझे शौक़ है इन सारे कामों का, पर मैं इतने अच्छे मतलब वही चीज़ ना, आप जो परमानेंट करते रहते हो, जो काम अक्सर करते रहते हो, तो थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट मतलब वीडियो मैंने कर दिया है, ऐसा नहीं मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा टाइम मुझको लगता है इन सारी चीज़ों को साफ़ करने। पर हाँ ये है कि साफ़ हो जाती हैं, कर लेती हूँ, अपना काम चलाने के लिए इतना मैं कर लिया करती हूँ हर चीज़। और इन सारे कामों का ऐसा कोई काम नहीं कि जो मैं बिल्कुल ना कर सकूँ। हाँ ये चीज़ कुछ जो मैं डेली में करती हूँ, जो काम सारे वो थोड़ा अच्छे से हो जाते हैं। और जो चीज़ें मैं नहीं अच्छे से कर पाती हूँ तो वो उतना अच्छे से नहीं। पर हाँ अपना काम चलने के लिए ऐसा नहीं कि मुझे ये काम बिल्कुल करना नहीं आता तो मैं क्या करूँ अब आगे चल के, मतलब किसी को हेल्प मुझे चाहिए हो कि किसी को बुलाऊँ करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। तो बस यही सब है। और आप लोगों को बताइए, मतलब ये सारे काम किसको कर, पता नहीं, मतलब आज के टाइम के जो बच्चे हैं उन्हें, मुझे तो नहीं लगता इन सारी कामों को करने में मतलब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा। उन्हें तो आराम भरी ज़िंदगी। लेकिन अगर आपको पता है गेहूँ एक बार मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 4-5 किलो भी अगर आप साफ़ करके देखो ना, हाथों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती। पहले के जो काम हुआ करते थे तो उन कामों को जब औरतें घर के काम थी अगर करती थी ना, तो उनके पूरे शरीर की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाया करती थी, वो एकदम फिट रहती थी, किसी का पेट भी नहीं निकलता था तब उस टाइम पे, इतना ना ही कोई बीमार पड़ता था। तो आप लोग अभी देखिए। और पता है आप लोगों को, मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, करीब 13 साल के करीब हो गए। और मैं घर के सारे ही काम कर लिया करती थी, सारे ही काम करती थी और करने भी देती थी। पर पता नहीं क्यों गेहूँ वगैरह साफ़ करना, इन सारी चीज़ों को मतलब कभी भी मेरी सास माँ ने कभी भी मुझे साफ़ नहीं करने दिया। ऐसा क्यों था पता नहीं वो क्या सोचती थी कि हाँ मैं कर नहीं सकती, या जो भी वो सोचती हूँ, मुझको ऐसा मतलब इतना मैं नहीं बता, कैसा क्यों ऐसा करती थी वो मुझे नहीं पता। पर हाँ वो कभी मुझे मतलब ना गेहूँ मैंने मुझे साफ़ करने देती, ना चावल, ये पचौड़ने साफ़ करने वाली जो भी चीज़ें होती थी कि काम जो हुआ होते थे ना, वो कभी मुझे नहीं करने देती। शायद इसी वजह से मुझे और उतनी अच्छी आदत नहीं पड़ पाई। और मैंने अपने स्टॉल को अच्छे से मुंह पे अपना नाक ढक के मैंने मतलब पूरा ढक लिया, कि तो ताकि मेरे बाल गंदे ना हो, तो इसलिए सर के ऊपर से कर लिया। और मेरी पता नहीं अजीब सी है कि अगर मेरे धूल मिट्टी थोड़ी सी भी अगर नाक में चली जाती है ना, तो मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे छींकें आने लगती हैं। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा और इन सारे कामों में थोड़ा सा पीछे ही रहती नहीं थी। बस वही चीज़ ना कि कोई करने भी नहीं देता था और थोड़ा प्रॉब्लम थी भी है मुझे। पर हाँ जब भी मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं काम मतलब ये सारे काम कर लेती हूँ। अभी इन्हें अच्छे से धुल के साफ़ करूँगी। और बार बार मेरा निकल स्टॉल ना वो अच्छे से मैं बांधी तो थी, पर उसमें हिलता है ना तो थोड़ा सा निकल जाता है बार बार। और फिर इन गेहूँ को 2-3 पानी से मैं अच्छे से धुलूँगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो गेहूँ साफ़ ऐसे करके और ऐसे मतलब आटा पिसवा लेते हैं और धुलना वगैरह नहीं। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा आज अच्छी थी, तो गेहूँ को मैं अच्छे से धुलूँगी 2-3 पानी से और छत की सफाई करके
और छत को धुल देंगे, क्योंकि अगर हम चादर वगैरह पे डालते हैं ना तो नीचे से गीला गेहूँ पाके चादर गीली हो जाती है फिर, और मतलब टाइम लगता है सूखने में। अगर आप छत की धुलाई कर दो, आपकी छत पे फर्श है और उस पर अच्छे से फैला दो गेहूँ को, तो वो बहुत ही जल्दी सूख जाते। एक दिन में, धूप भी काफ़ी तेज़ थी, एक दिन में ही मेरे गेहूँ सूख गए थे। और मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, उस टाइम पे नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि ऐसे ही बना लेते हैं, कहते हैं कि धुलने की क्या ज़रूरत है, ये है वो है। पर शायद उन लोगों के गेहूँ इतने ऐसे नहीं होते होंगे, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते होंगे। मेरा तो गेहूँ नॉर्मली रहता है, तो मैं नॉर्मली मतलब जो गेहूँ होता है ऐसे ही, तो खेत वेत से होकर के आते हैं, जाने कैसे कैसे में, तो मन नहीं मानता, मन ही नहीं करता है बिना धुले उन्हें खाने का। क्योंकि कोई भी चीज़ हो यार, बिना धुले उसको खाना अच्छा, मुझे हम तो नहीं खाते, हमें अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस अब यही है। और बहुत सारी बातें करनी होती हैं आप लोगों से, पर वही होता है ना, जब बातें करने के लिए बैठो तो फिर मतलब ध्यान ही नहीं रहता क्या क्या बातें करनी है। फिर हाँ, बाद में अरे मुझे तो आप लोग से यह बात करनी थी, आप लोगों से वो बात करनी थी। और धूप भी आज से बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़। और हाँ, पता नहीं क्यों अब मेरे अचानक से व्यूज़ कम होने लगे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और वीडियो पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और मैं दूसरे यूट्यूबर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं सकती हूँ। मैं अपनी लाइफ जो है, हमारी अपनी खुद की लाइफ है, हम उसी को दिखा सकते हैं। और घर की भी मेम्बरों को ज़्यादा आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आप लोगों की हेल्प की। बस वही होता है ना, हर कोई कुछ लोग होते हैं तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उनकी लाइफ की, वो आप लोगों के सामने मतलब बिल्कुल रख देते हैं। पर हमारा तो ऐसा है कि हम अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है या जो भी है, आप लोग के साथ में पूरा नहीं रख सकते। हाँ, धीरे धीरे करके आगे चलकर क्या हो, मैं आप लोगों के साथ में क्या क्या शेयर करूँ कुछ नहीं कह सकती। पर इस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ में अभी, क्योंकि मुझे ये है ना कि लाइफ में कुछ करना भी है, पर आगे बढ़ना भी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपने रिश्तों को भी लेकर के, अपने जो हमारे जो फैमिली के रिश्ते हैं, हमें अपने रिश्ते भी नहीं ख़राब करने हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है ना कि उन्हें पैसे की फ़िक्र होती है, उन्हें लाइफ में कुछ करना होता है, पर हाँ, उनके रिश्ते अगर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो उसका उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा मुझे नहीं है। पर आगे क्या कंडीशन आती है, फिर वही होता है ना यार, सब हर चीज़ में सब्र का बांध होता है, सब्र का बांध जब टूटता है तो फिर कुछ नहीं देखता इंसान। लेकिन हाँ, जब तक हो सके तब तक रिश्तों को लेकर चलने की कोशिश हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फ़िलहाल कितने टाइम तक के लिए मैं यहाँ पे हूँ, कब मुझे दिल्ली जाना होगा पता नहीं। और बस यही है, गेहूँ वगैरह मैंने धुल ली, साफ़ कर लिए, अच्छे से सुखा दिए थे। फिर इसके बाद में नहाया, पूजा वगैरह करी, चाय पानी, यही सारा डेली का काम। सारे पूरे दिन का जो काम होता है मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ही शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़